सदर ट्रंप ने चीनी ऐप डीप सीक को खतरे की घंटी करार दे दिया। ट्रंप चाहते हैं मसनूई जहानत के मैदान में अमेरिका सबसे आगे हो। व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरोलिन लेविट की पहली न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने 300 से ज़ायद एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए। मकसद मुल्क की सलामती और मईशत को मुस्तहकम करना है। मजीद कहा, अमरीका में गैर कानूनी दाखिल होने वाला मुजरिम कहलाएगा। जनूबी सरहद पर हंगामी हालत नाफिज करने का मकसद गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना है। विफाकी इदारों के फंड्स रोकने के इकदाम को भी आर्जी करार दिया। उधर अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की विफाकी फंडिंग मुंजमद करने के हुक्मनामे के कुछ हिस्सों को आर्जी तौर पर रोक दिया। अदालत ने हुक्मनामे के नफाज से चंद मिनट कबल फैसला जारी किया। मैंने आपसे कभी चंदा मांगा है न भत्ता, शिकायत है तो किसी और जगह जाकर चुगली ना करें, मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजरों से खिताब। बोले, सुबह पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, नहीं चाहेंगे इनके और हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। कराची से भत्ताखोरी खत्म हुई है तो इसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। हम शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, लंबी इनिंग्स खेलनी है, इस शहर में रहना है। ताजरों को जिन मसाइल का सामना है वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा, इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। मुज़ाकरात की गाड़ी ट्रैक पर ना चढ़ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। इजलास बेनतीजा खत्म। स्पीकर अयाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं, हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग का रास्ता निकालें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी बोले, मुज़ाकरात का अमल अमलन खत्म हो चुका, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई ने एक गलती 25 नवंबर को की और एक आज, हम इनका 2029 के इंतखाबात तक इंतजार करेंगे। बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम फराख दिली से हुकूमत के साथ बैठे, 2 मुतालबात रखे, मंजूरी पर ही आगे बढ़ना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, डायलॉग सिर्फ कमेटी में थे, कहीं और नहीं हो रहे। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात छुपकर नहीं खुलकर करेंगे। दीगर पार्टियों से मिलकर 26वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। शिबली फराज कहते हैं, बातचीत में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है, कामयाब होते तो सेहरा भी हुकूमत के सर जाता है। शेख वकास अकरम बोले, मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफकाना था, एक मुलाकात करवाने के लिए हफ्ते लग गए, इससे इनकी बेबसी का अंदाजा लगाएं। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तिहाद बनाने का मिशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तिहाद बारे तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती पर भी मुशावरत। पीटीआई और जेयूआई का मुश्तरका 2 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। सियासी मामलात पर राब्ते और इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर काम करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। सलमान अकरम राजा बोले, बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले, ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक विफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर और अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ी भी एहतजाजन गैलरी से उठकर चले गए। हुकूमत की जेयूआई की जानिब से पेश करदा तरामीम की मुखालफत, तमाम मुजव्विज़ा तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून ने कहा, ये बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल तौसीक के लिए सदर को अरसाल। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएंगे। हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं बल्कि कानून बराए सजा है। पीका एक्ट एक खास जमात को निशाना बनाने के लिए है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले, कवानीन किसी चीज़ को रोकने के लिए नहीं, भलाई के लिए होते हैं। मुतनाज़ी बिल से सियासी इंतकाम में जोर आएगा।
JUI फे और ANP की भी बिल की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा बिल पर एतराज़ात हैं, ये सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत है। एमल वली खान बोले पीका एक्ट काला कानून है, इजहार राय पर पाबंदी लग रही है। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल नामंजूर। मुल्क भर में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पीका एक्ट और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। PTI, जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों की शिरकत। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का मुजाहरा। इस्लामाबाद में भी सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। PFUJ का कहना है काले कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी रहेगा, अदालत में भी चैलेंज करेंगे। मुहज़्ज़म माशरों में आवाज़ें दबाने का तर्ज़ अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत। मुल्क की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की और बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अपनी सियासी जिंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान तब्दीली के नवीद हैं। कोरोना के दौरान नौजवानों ने लैपटॉप इस्तेमाल करके अपना रोजगार कमाया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों से मुल्क की तरक्की में हिस्सा बनने का हल्फ लिया और अवार्ड भी तकसीम किए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। मुतालिका हल्कों के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में जोहराना। ताजरों और सनतकारों ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया। पंजाब हुकूमत का फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का हदफ पूरा करने का हुक्म। कहा सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 और 5 मरला हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। अवाम को मुफ्त प्लॉट देने से मुताल्लिक TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1119 प्लाटों का तरक्याती अमल तेज करने का हुक्म दे दिया।